अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी मेरा बेटा, पहले बेटा हमने चैप्टर नंबर बेटा 4 को ख़त्म किया है। अब बेटा पीछे हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। उसका टाइटल बेटा है एंजाइम्स। यहाँ से बेटा हम स्टार्ट करते हैं, फिर बेटा 3 के बाद सो ऑन उसके पीछे चलेंगे। चैप्टर 3 बच्चों गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल नहीं है। यहाँ से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से प्यार करना है। फिलहाल आपने गफलत नहीं करनी। फिलहाल सारे का सारा चैप्टर बेटा आपने तैयार करना है। तो बेटा एंजाइम इसका टाइटल है चैप्टर 3 का। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मेरे बच्चों आपसे कि एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। अब दो तीन बातें बेटा एक ही सेंटेंस के अंदर उसने इकट्ठी कर दी है। क्या भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोटीन है। और कौन सी प्रोटीन है बच्चों? ग्लोबुलर, गोल किस्म की। चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे बेटा प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो 2 टाइप्स की है, फाइब्रस रेशेदार और ग्लोबुलर गोल। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर दीज आर द 2 क्लासेस ऑफ प्रोटीन। एंजाइम का ताल्लुक ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ है। तो प्रोटीन है और बड़ा ग्लोबुलर है और एक्टिव प्रोटीन है और करती क्या है? स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। काम इसका पहले से मौजूद रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है। जैसे बेटा मैं कहता हूं अगर वैसे कोई काम बगैर एंजाइम के 10 मिनट्स में होगा तो बेटा एंजाइम के जरिए वो बड़ी मुश्किल से 2 मिनट्स में हो जाएगा। तो इसने जाकर स्पीड अप कर देना है केमिकल रिएक्शन को। काम ये जल्दी करवाता है। लेकिन ये याद करना कि इसका काम है सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, ना कि उस केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनना है। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं बनेगा, अपने प्रोडक्ट नहीं देगा, सिर्फ केमिकल रिएक्शन को जो पहले से मौजूद है उसे स्पीड अप कर देगा। एंजाइम बेटा ना तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, ना ही किसी रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है। ना स्टार्ट कर सकता है ना स्टॉप, बल्कि सिर्फ पहले से मौजूद रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है। फिर आगे बढ़ा कहता है कि एंजाइम को देखा जाए, एंजाइम का जो एक फर्जी बचो खाका है, हाइपोथेटिकल स्केच, उसके मुताबिक एंजाइम गोल है। अब वो जो एंजाइम है दरअसल अपनी एक्टिव साइट के जरिए जाकर चीजों को ब्रेक करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। उसकी बेटा क्या होती है? एक्टिव साइड। क्या होती है बच्चों? एक्टिव साइड, जिसके जरिए ये जाकर उस चीज को तोड़ता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कहते हैं बेटा द कैटालिटिक एक्टिविटी, जो एंजाइम की तोड़ने की सलाहियत है, जिसके जरिए एंजाइम तोड़ता है, इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया। वो इस स्मॉल एरिया तक महदूद है। यानी कि एंजाइम इस छोटे से एरिया के जरिए जाकर चीजों को तोड़ता है। जैसे बेटा हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक प्लास है, प्लास का आगे बच्चे उसका मुंह बना होता है जहां से उसके जरिए जो हम काम लेते हैं, उसके पीछे उसके लंबे हैंडल लगे हुए उसको हम पकड़ते हैं, लेकिन काम तो सिर्फ उसने अगले हिस्से छोटे से हिस्से के जरिए करना है ना, है तो सारा प्लास वो। तो उस तरह एंजाइम का छोटा सा हिस्सा होता है जिसके जरिए जाकर चीजों को तोड़ता है, उसका नाम है एक्टिव साइड। फिर बेटा कहते हैं एक्टिव साइड के 2 हिस्से होते हैं, ऐसे 2 साइड्स। जैसे बेटा ये एंजाइम आ गया, ये येलो बच्चों एंजाइम है, ये कर्व पड़ी हुए हैं, कट लगे हुए हैं, ये दरअसल उसकी एक्टिव साइट है। इसी के जरिए जाकर एंजाइम ने चीजों को तोड़ना है, उसको तोड़ता है, उसकी बेटा एक्टिव साइट है।
अब आगे बढ़ा कहता है एक्टिव साइट के मजीद दो हिस्से होते हैं, यानी कि इसके मजीद दो हिस्से आपको फर्दर नजर आ रहे हैं। वो टू मेन साइट्स कौन सी हैं? एक होते हैं वो बाइंडिंग साइट, एक होते हैं कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट, फर्दर दीज आर द टू मेन साइट्स ऑफ द एंजाइम, टू मेन साइट्स ऑफ द एक्टिव साइट। ये मजीद एक्टिव साइट के दो हिस्से हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग क्या है? हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द सबस्टेट। आने वाली सबस्टेट को इसने पहचानना है कि क्या चीज आ रही है, और इसी के जरिए जाकर सबस्टेट बाइंड होता है, अटैच होता है, बंधता है। बाइंड होना, बांधना, रटा मान लो उसको, लफ्ज मिलते जुलते हैं। तो एंजाइम जो है अपनी बाइंडिंग साइट के जरिए आने वाली सबस्टेट को पहचानता है और फिर इसी के जरिए जाकर बाइंड होगा, अटैच हो जाएगा। अब बड़ा बात है सबस्टेट क्या होता है? सबस्टेट आर द सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम कैन एक्ट। जिसको एंजाइम ने तोड़ना है, जिसको एंजाइम ने तोड़ना है तो वो सबस्टेट है। वो क्या है बच्चों? सबस्टेट। एंजाइम तोड़ने वाला, सबस्टेट टूटने वाली है। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बेटा मिलेगा तो उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट बच्चों कॉम्प्लेक्स बनता है। इसे बेटा हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बेटा के बाइंडिंग साइट है, एक होते हैं बच्चों कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट क्या है? इट चेंजेस द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। बेटा इसका काम होता है सबस्ट्रेट को तोड़ना। देखो बच्चों, एक ने आने वाली सबस्ट्रेट को बाइंड करना है, उसके साथ जाकर उसने अटैच होना है, फिर उसके साथ है कैटालिटिक साइट, फिर इसके जरिए वो एंजाइम चीज को तोड़ेगा। तो बेटा एक्टिव साइट के दो हिस्से हो गए, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। जैसे बेटा वो, हाँ बेटा यहां नहीं दिखा था आपको, चलिए शायद आगे किसी डायग्राम में हो, जहां बेटा आपको नहीं है डायग्राम। चले चलो बच्चों यूं समझ लो, फॉर एग्जांपल ये बड़ा उसकी बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट। इसके जरिए ये आने वाला सबस्ट्रेट बच्चों बाइंड हो जाएगा। ये बेटा बाइंड हो गया, ये क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। बाइंड तो हो गया, लेकिन अब कैटालिटिक साइड ने बेटा उसको तोड़ना है। यूं समझ लो, इस बाइंडिंग साइड का जो निचला इलाका है ये वाला, ये नीचे वाला एरिया, ये है उसकी कैटालिटिक साइट। क्योंकि फिर इसके जरिए जाकर ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को बेटा ब्रेक करेगा। इधर आओ बेटा, यहां दिखाते हैं आपको। ये बेटा वही एंजाइम है, ये बेटा उसकी एक्टिव साइट, ये आने वाली ग्रीन सबस्ट्रेट है। बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट मिला तो क्या बनाए? एंजाइम सबस्ट्रेट बेटा कॉम्प्लेक्स बनाए। देन आगे चलकर इस एंजाइम ने उस आने वाली सबस्ट्रेट को बच्चों अब ब्रेक कर दिया है, चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। थोड़ा दिखाता है, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये है बच्चों एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बुक में नहीं है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनता है, फिर जाकर आगे प्रोडक्ट बच्चों अलहदा हो जाएगी। प्रोडक्ट लीविंग द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, अब बेटा प्रोडक्ट बन चुकी है। काम क्या था? इस एंजाइम ने आने वाली सबस्टेट को प्रोडक्ट में चेंज करना था। प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम बच्चों वैसे का वैसा खड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, बल्कि ये एंजाइम दोबारा फिर और सबस्टेट को तोड़ने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। यानी कि एंजाइम्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये बार 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 इस्तेमाल होते हैं। जल्दी बच्चों ये टूटते नहीं है, खराब नहीं होते। उससे बड़ा कहा था, उसकी दो साइड है, एक्टिव साइड और बाइंडिंग साइड।
बल्कि सॉरी बच्चों, एक्टिव साइड के आगे दो साइड है, बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड। फिर आप कहते हैं बेटा और चीजें आ रही, कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर बेटा याद करना, एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब एक कोफैक्टर आ रहा है, सम एंजाइम, कुछ, नॉट ऑल, सम एंजाइम कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ ऐसे एंजाइम है जिन्हें प्रॉपर फंक्शन करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, उनको लाजमी चाहिए, जिनको चाहिए होता है। तो अगर बेटा उनको ना मिला तो एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर कहलाता है। बट सम एंजाइम सोलली मुकम्मल, कंप्लीट, मेड अप ऑफ प्रोटीन। लेकिन कुछ एंजाइम सारे के सारे सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होता नहीं है। तो याद करना, कुछ एंजाइम को अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर चाहिए होता है, जिसको बच्चों चाहिए, अगर उसको ना मिला वो एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। फिर कहते हैं बेटा कुछ एंजाइम सिर्फ बने प्रोटीन के होते हैं, उनको नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर नहीं चाहिए होता। तो बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट कोई लाजमी नहीं है, कुछ में होता है, कुछ में बच्चों नहीं होता। तो बेटा वही बात आ रही है, बेटा वही चीज आ रही है। आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट करता क्या है? अच्छा बेटा जैसे इस डायग्राम में आ जाओ, जैसे बेटा ये खड़ा हुआ है, ये एंजाइम बेटा, इसमें बाज औकात फॉर एग्जांपल यहाँ पर इतना नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों अटैच हो सकता है, यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों अटैच हो सकता है। फिर जो सबस्ट्रेट होगा फिर बच्चों उस एक्टिव साइट जो बची होगी उसके मुताबिक बनेगा। बात समझ आ रही है ना बेटा? मैंने कहा कि कुछ एंजाइम में फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट आ सकते हैं। बेटा आपने बुक में देखना, वहां पर वो थोड़ा रेड आपको एक एरिया दिखाएगा गालबन, उसका नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों लगा होता है, लेकिन ये जो एंजाइम है ये मुकम्मल का मुकम्मल प्रोटीन वाला बना हुआ है। नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ बच्चों नहीं दिखाया जा रहा आपको, वरना नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों यहाँ पर अलग से लगा होता है। अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर, उसका काम क्या? एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम, जिसको वो चाहिए उस एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों लाजमी है। एक्ट लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट में ये ब्रिज का बच्चों काम करता है। ऑफन, अक्सर डायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और बाज़ औक़ात ये डायरेक्टली भी किसी केमिकल रिएक्शन में अपना हिस्सा डालते हैं। सम टाइम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं विटामिन, विटामिन भी कोफैक्टर होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा होते हैं, वो एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मल्टी विटामिन, विटामिन बेटा हो गए, ये तो बड़ा कोफैक्टर के फंक्शन हो गए। आगे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, ये लाजमी तौर पर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन में। पीछे वाली बातें पूछेगा, एक्टिव साइट क्या है, बाइंडिंग साइट क्या है, कैटालिटिक साइट क्या है, तो लाजमी तैयार करना। और ये कि टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स कौन से हैं, फिर वो होते क्या है, और काम कैसे करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इससे बड़ा आ गया एक है एक्टिवेटर्स। डिटैचेबल कोफैक्टर, डिटैचेबल जो अलहदा हो सके, जो आरजी हो, जो मुस्तकिल ना हो, तो डिटैचेबल कोफैक्टर वो एक्टिवेटर कहलाते हैं। यानी कि ये बड़ा वहां अटैच होगा फिर वहां से अलहदा भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक आयन, मैग्नीशियम आयन, फेरस आयन, कॉपर आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक आयन है। तो ये एक्टिवेटर है। क्या है बच्चों? एक्टिवेटर। डिटैचेबल कोफैक्टर, अलहदा होने वाला, जो आरजी है और अलहदा भी हो जाएगा, ऐसा कोफैक्टर एक्टिवेटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक आयंस, मेटालिक आयंस, मेटल आयंस। फिर नंबर 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए अटैच हो जाए,
अगर वो कोवलेंटली अटैच हो रहा है, कौन वो नॉन प्रोटीन पार्ट, वो कोफैक्टर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए अटैच हो रहा है, तो उससे बच्चों हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिपिड्स, फैट्स एटसेट्रा। तो ऐसा कोफैक्टर जो कोवलेंटली अटैच होगा, वो कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए अटैच होगा, तो क्या कहलाता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड वो चीज की टाइप ऑफ को एंजाइम। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट मीन्स कोफैक्टर लूजली अटैच, अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों वहां एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो जाए, लूज बॉन्डिंग के जरिए अटैच हो जाए। लूज बॉन्डिंग क्या हो सकती है, बट हम कहते हैं वेंडर वाल फोर्सेस है, दीज आर द वेरी वीक फोर्सेस, वो लूज बॉन्डिंग है। अगर कोवलेंट बॉन्डिंग की बजाय वही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो जाए, देन बेटा नाम क्या है, कोएंजाइम। रिलेटेड टू द विटामिन, ये बच्चों विटामिन होते हैं, कोएंजाइम यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे बेटा एंजाइम बार बार इस्तेमाल होता है, ऐसा ही कोएंजाइम भी बार बार इस्तेमाल होगा, जल्दी खत्म नहीं होगा। बड़ा याद करना, उसने कहा कि कोफैक्टर के वो तो 3 टाइप्स हैं। एक्टिवेटर वो डिटैचेबल कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोवलेंटली अगर अटैच हो जाए, और कोएंजाइम अगर वो लूजली अटैच हो जाए। आगे बड़ा कहता है टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की वो जो टाइप्स हैं, होलो एंजाइम, होलो जैसे बेटा लफ्ज होता है होल, मुकम्मल। बेटा वैसे याद करना, उस होल का इस होलो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे उसको याद कर रहे हैं, उसको ज़हन नशीन कर रहे हैं, रटा मार रहे हैं कि होलो एंजाइम वो जो एंजाइम मुकम्मल, और मुकम्मल कब होगा, जब उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों, विच आर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर दोनों बच्चों शामिल है एंजाइम में, तो उसे कहते हैं होलो एंजाइम। एंड एक्टिवेटेड एंजाइम एक्टिवेटेड होगा, कंसिस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है बच्चों, प्रोटीन ही है। एंड कोफैक्टर क्या है बेटा, नॉन प्रोटीन है। बात तो बच्चों वहीं खड़ी हुई है, चाहे बात को इतना लंबा करे, मतलब उसका वही है कि ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट बच्चों दोनों, कौन होता है, होलो एंजाइम, एक्टिवेटेड होता है, इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। एपो एंजाइम, इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, इन विच नॉन प्रोटीन पार्ट हैव बीन रिमूव्ड। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट था तो बच्चों उसको वहां से हटाया जा चुका है, वो हट गया है, वो उसके बगैर है। तो ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट हो, नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो, वो एपो एंजाइम है। एंजाइम विद कोएंजाइम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप। बच्चों कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, हैव बीन रिमूव्ड, आर इनएक्टिव, और होते बच्चों इनएक्टिव है। तो याद करना, होलो एंजाइम मुकम्मल होगा, मुकम्मल में प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होने हैं, और वो एक्टिवेटेड है, मुकम्मल जो है वो पहले से स्विच ऑन है, वो तैयार खड़ा हुआ है। एपो एंजाइम जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा नहीं है, तो वो इनएक्टिव हो चुका है, उसे एक्टिवेट दोबारा फिर किया जाएगा। तो कहते हैं बच्चों लोकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म। आमतौर पर ये साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम हलशुदा खड़े होते हैं। सम आर टाइटली बॉन्डेड टू सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, और कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनेल जैसे बेटा हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ टाइटली अटैच भी हो सकते हैं। फिर इसका मतलब है ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में इधर उधर हरकत भी कर सकते हैं, या फिर ये किसी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं। अब बेटा याद करना, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होंगे, तो प्रोटीन कहां तैयार होती है, राइबोसोम में। तो वो एंजाइम प्रोटीन तैयार करने वाले राइबोसोम में खड़े होंगे। ऐसे बच्चों रेस्पिरेशन वाले एंजाइम कहां होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हर ऑर्गेनेल में फिर अपने अपने मखसूस एंजाइम खड़े होते हैं। बड़ा फोटोसिंथेटिक एंजाइम कहां पर होंगे, उस प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट में होने। तो हर ऑर्गेनेल में उसके अपने अपने मखसूस किस्म के एंजाइम भी होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन द पीच। बेटा अब ये करेक्टर ऑफ एंजाइम आ रहे हैं।
बेटा करेक्टर जो वहां पर बयान किया गया वो सारे आसान है, बाकी बड़ा खुद पढ़ना है। एक दो बच्चों में पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन द पीएच। पीएच में बड़े सेंसिटिव है। पीएच में, टेम्परेचर में, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत तब्दीली पैदा हुई तो बड़ा एंजाइम अपना काम वो छोड़ देगा। हर एंजाइम अपने मखसूस एंजाइम की पीएच में, टेम्परेचर में काम करता है। ऐसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को अगर बुखार हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उसका हाजमा नहीं होता, डॉक्टर कहता है आप जूद हजम ग़िज़ा खाएं, डबल रोटी खाएं, बिस्किट खाएं, यानी कि उस वक्त टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम काम नहीं कर रहे होते। जैसे बेटा मैं कहता हूँ किसी बंदे को अगर बदहजमी हो गई है, पीएच खराब हो गई, खट्टे ढिकार आ रहे हैं, खट्टे ढिकार आना या मुंह में कड़वाहट होना पीएच खराब हो गई है, एंजाइम काम नहीं करेगा। एंजाइम अपने मखसूस पीएच में, टेम्परेचर में और सबस्ट्रेट की मिकदार में काम करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बेटा एंजाइम हमेशा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, बेटा वो क्या कहलाती है? वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को चाहिए होती है, वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। एंजाइम जाकर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को मजीद कम करेगा, यानी कि रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाएगा, जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। बेटा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करेगा ताकि काम जल्दी हो जाए। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, टाइम ज्यादा लेगा वो, ठीक है ना बेटा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर ज्यादा हुई, उसको एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन देर से मुकम्मल होगा। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, काम जल्दी हो जाएगा। तो ये हमेशा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं बच्चों, ठीक है ना मेरा बेटा। बेटा हमने क्या पढ़ा तो दोबारा देखो, रिवाइज कर लो कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। काम क्या? स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन है। बेटा एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, कैटालिटिक साइट है, और इसी के जरिए जाकर ये एंजाइम चीजों को तोड़ता है। फिर आगे बढ़ा, उसके दो हिस्से हैं, बाइंडिंग साइड जिसका काम है सबस्ट्रेट को पहचानना और उसके साथ बाइंड होना, फिर बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और बड़ा उस एक्टिव साइड के आगे उस बाइंडिंग साइड बेटा का उससे फिर कहते हैं वो तो कैटालिटिक साइट है। कैटालिटिक में जाकर उस सबस्ट्रेट को ब्रेक करना होता है, प्रोडक्ट में चेंज करना होता है। फिर कोफैक्टर बेटा कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसे प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, वो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। तो बेटा एंजाइम आया हुआ है, ये सबस्ट्रेट है, ये बेटा उसकी एक्टिव साइट है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बेटा मिले तो बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा वही दिखा रहे हैं, एंजाइम आ रहा है ब्लैक, ऊपर सबस्ट्रेट है, मिले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और आखिर में जाकर एंजाइम उस प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देगा। फिर बेटा ये जो कोफैक्टर है, ये प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए एंजाइम को, ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन बाद तो काम भी करता है और एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, वो जो एक्टिवेटर, डिटैचेबल कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक या मेटल आइंस हैं, एक्टिवेटर टेम्परेरी है। अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट को वैलेंटली अटैच होगा, फिर बेटा क्या नाम होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो लूजली अटैच होगा, फिर बेटा नाम है उसका कोएंजाइम, और विटामिन कोएंजाइम होते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम, होल एंजाइम जो बच्चों मुकम्मल हो, से प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा दोनों वो एक्टिवेटेड है, और एपो एंजाइम इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट हो, वो इनएक्टिव होता है। लोकेशन बेटा एंजाइम हर जगह आपको मिलते हैं, अक्सर बच्चों साइटोप्लाज्म में, उसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनके साथ, उनके अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। फिर फैक्टर ऑफ एंजाइम आए हैं। एंजाइम सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और एंजाइम हमेशा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बेटा कम करता है, यानी कि रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करता है।